गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी। मैं विशाल सर श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो साथियों, अपनी क्लास थी वो एक दिन डिले हो गई है बिकॉज थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी और शादियों का प्रोग्राम चल रहा था। ठीक है, अब अपनी क्लास है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, वैसे मैंने आपको दिन में एक बार अपनी क्लास और डाई का जो स्टॉक था वो प्रोवाइड करवा दिया था। ठीक है, अब अपन अपना जो डाई और टेप था वो तो हुआ पूरा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, स्क्रैपर। किसकी तरफ? स्क्रैपर। अब पता है किसी को स्क्रैपर क्या काम आता है, कैसा होता है, कैसे दिखता है, क्या काम आता है बताओ? स्क्रैपर, स्क्रैपर क्या है? स्क्रैपर एक हैंड कटिंग टूल है। क्या है? हैंड कटिंग टूल है। जिस प्रकार इसका उपयोग कहां किया जाता है कि जिस प्रकार आप फाइल फाइल जानते हो ना, रेती फाइल की सहायता से किसी जॉब की सतह पर क्या करते हो, उससे रेतते हो, छोटे छोटे कणों में काटते हो। उसी प्रकार स्क्रैपर क्या करता है कि एक सतह से हाई स्पॉट्स को हटाने के लिए, मतलब जो उभरा हुआ भाग होता है उसको हटाने के लिए स्क्रैपर का उपयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ उसका मटेरियल क्या होता है? उसका मटेरियल हाई कार्बन स्टील होता है और उसे आवश्यकता अनुसार गर्म करके उसकी कटिंग एज को तैयार किया जाता है। ठीक है, और उसकी जो आगे जो धार होती है वो क्या होती है? शार्प होती है। शार्प यानी बहुत ही ज्यादा नुकीली होती है। इसी कारण उसमें अपन उसमें किस किस में यूज ले सकते हैं? उसमें वुड रफिंग में यूज ले सकते हैं, अपन उसमें मेटल में भी यूज ले सकते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं स्क्रैपर की तरफ। और क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपनी बैक टू बैक क्लास है वो आती रहेगी। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा लेट हो गई, थोड़ी तबीयत डाउन होगी और बाकी जो क्या है थोड़ी शादियों का प्रोग्राम चल रहा था इसीलिए। ठीक है, अपनी क्लास अब कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे स्क्रैपर की तरफ। क्या स्क्रैपर पता है किसी को? स्क्रैपर अभी बताया मैंने स्क्रैपर का इंट्रो। अब बताओ स्क्रैपर के इंट्रो में अपन क्या लिख सकते हैं? इंट्रो स्क्रैपर क्या है? यह एक हैंड कटिंग टूल है। क्या? यह एक हैंड कटिंग टूल है। मतलब इसका उपयोग अपन कैसे करते हैं? जिस प्रकार अपन फाइल को अपने हाथों से उपयोग करते हैं उसी प्रकार इसका उपयोग भी कैसे करते हैं? हाथों से किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग कब और कैसे किया जाता है? एक फाइल की सहायता से धातु को रेतने का काम करते हैं, उसी प्रकार क्या फाइल की सहायता से धातु को रेतने का काम करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार स्क्रैपर से क्या? स्क्रैपर से हाई स्पॉट्स हटाने के लिए क्या? हाई स्पॉट्स हटाने। ठीक है, मतलब जो उभरा हुआ भाग होता है किसी भी वुड का, किसी भी मेटल का, उसको हटाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल मैंने क्या अभी आपको बताया किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। उसे आवश्यकता अनुसार गर्म कर उसकी कटिंग एज को तैयार किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब है बात किसकी? मटेरियल। किसी को पता है? अभी जस्ट बताया था। चलो आगे देखते हैं मटेरियल। मटेरियल यानी धातु किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील HCH का बनाकर क्या? बनाकर आवश्यकता अनुसार गर्म कर कटिंग एज बनाई जाती है। क्या? कटिंग एज तैयार की जाती है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसकी और क्या कर दिया जाता है? हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है। हार्डवेयर टेपर। ठीक है, और धार क्या होती है? धार शार्प होती है। शार्प बोले तो नुकीली। ठीक है, आई बात समझे? क्या है? मटेरियल किसका बनाया जाता है? हाई कार्बन स्टील का बनाकर आवश्यकता अनुसार गर्म कर दिया जाता है। मतलब
उसकी कटिंग एज को बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसे गर्म किया जाता है, फिर पीट पीट कर जैसे भी इसका प्रेशर देकर उसकी कटिंग एज को बनाया जाता है और उसे हार्डवेयर टेपर कर दिया जाता है और उसकी धार क्या होती है, शार्प होती है, धार शार्प होती है या नुकीली होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो। फिर आगे देखते हैं अलाउंस कि बीआईएस के अनुसार यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार उसका अलाउंस कितना रखा गया है और वो कितना काट सकती है। मतलब जो आपका स्क्रैपर है वो एक मिनट में, सॉरी एक क्षण में, मान लो अगर आपको बोल दिया कि एक बार ऐसे डाई चला दी उसकी, तो वो कितना एमएम काट सकती है वो देखते हैं। ठीक है, चलो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। चले, एक मिनट रुको। हाँ चल, ठीक है, चल अब देखो बीआईएस के अनुसार उसका अलाउंस कितना होता है। अलाउंस समझते हो कि क्या होता है अलाउंस, मैंने आपको बताया था पहले क्या होता है, बताएगा अलाउंस क्या होता है कि बीआईएस के अनुसार स्क्रैपर का अलाउंस 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक रखा जाता है। ठीक है, तो इसमें छोटी सी बात को ऐड लिखो, बीआईएस के अनुसार इसका अलाउंस 0.1 mm से 0.4 mm तक रखा जाता है। ठीक है, आई बात समझे क्या, इसका अलाउंस बीआईएस के अनुसार कितना रखा जाता है, 0.1 mm से लेकर 0.4 mm तक रखा जाता है। ठीक है, अब मैंने बोला था कि आप एक बार में कितना काटता है, या मतलब एक डाई मारते हैं तो कितना काटता है, तो इसमें लिखो एक बार में यह 0.005 mm से 0.07 mm तक काटता है या खुरचता है, काटता है। ठीक है, क्या 0.005 mm से लेकर 0.07 mm तक क्या या तो काटता है या खुरचता है। बोले तो कि मान लो ये आपका क्या है, स्क्रैपर। ठीक है, अब इसके वुड के ऊपर आपको चलाना है तो इसकी हाई स्पीड उठानी है, तो ये क्या करेगा कि अगर आप इसको एक बार में ऐसे चलाओगे ना, आगे की तरफ ऐसे चलाओगे तो ये कितना काटता है, एक बार में 0.05 mm से लेकर 0.07 mm के बीच में ये काटता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फ्लैट यानी इसके आकार कौन कौन से होते हैं, इससे पहले देख लो इसके भाग या पार्ट्स, क्या पार्ट्स से देख लो, यहां पे लिखो पार्ट्स। ठीक है, अब पार्ट्स में क्या क्या होता है, टैंग होता है, हैंडल होता है। ठीक है, क्या होता है, टैंग होता है, हैंडल होता है और कटिंग एज होती है, क्या कटिंग एज होती है, और एक फेरुल होता है, क्या होता है, फेरुल होता है। ठीक है, ये इसके पार्ट्स होते हैं। टैंक किसके लिए काम आता है, टैंक किसके लिए काम आता है, हैंडल को फंसाने के लिए, और फेरुल किसके काम आता है, ताकि टैंक के अंदर अपन हैंडल को फंसाएं, धक्का दे तो क्या हो, हैंडल फटे ना। ठीक है, और ये कटिंग एज क्या काम आती है, किसी को खुरचने के लिए, और बॉडी क्या होती है इसकी, ये पूरी बॉडी होती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन प्रकार कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। चलो हाँ चलें आगे, अब देखते हैं स्क्रैपर के प्रकार। स्क्रैपर के प्रकार क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है, बताओ कितने प्रकार का होता है। बताओ, पहला है फ्लैट स्क्रैपर। कौन सा, फ्लैट स्क्रैपर। चलो अब फ्लैट स्क्रैपर कैसा होता है ये बताओ मेरे को। सबसे पहले चपटा होता है। ठीक है, क्या चपटा होता है, और इसका एक भाग होता है, क्या एक ऐसा भाग होता है जो कन्वेंशन के रूप में बना होता है, यानी इसका जो कटिंग एज है वो किस में बना होता है, कन्वेंशन के रूप में बना होता है। ठीक है, और इसकी बीआईएस यानी इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है, 100 से 300 mm। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी होती है, 20 से 30 mm।
ठीक है। और इसका जो कोण होता है, क्या कटिंग एज होती है, वो कितनी होती है, 85 से 90 डिग्री तक रखी जाती है। और इसका ज्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि ये बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या अपना एक समतल भाग होता है, उसी के लिए अपन यूज लेते हैं, ठीक है। चलो, क्योंकि ज्यादातर अपन समतल भाग यूज लेते हैं, बेरिंग वेरिंग का बनाने का अपना काम ही नहीं पड़ता, इसीलिए, ठीक है। चलो, इसमें लिखो क्या यह चपटा होता है, या ऐसे लिखो इसका आगे वाला हिस्सा चपटा होता है, ऐसे लिख लो, ठीक है। इसका सिरा चपटा होता है। इसका सिरा आगे से चपटा होता है, ठीक है। क्या इसका सिरा आगे से चपटा होता है और इसकी कटिंग एज, क्या कटिंग एज कन्वेंशन के रूप में बनी होती है, ठीक है। क्या कटिंग एज कन्वेंशन के रूप में बनी होती है। हाई स्पॉट आसानी से हटाता है, हाई स्पॉट आसानी से हटाता है, ठीक है। बीआईएस के अनुसार, बीआईएस के अनुसार लंबाई 100 mm तक, ठीक है, और चौड़ाई 20 से 30 mm तक रखी जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। और कटिंग एज का कोण डिग्री तक, ठीक है। और क्या ज्यादा उपयोग किया जाता है, ज्यादा उपयोग होता है। चलो चलो, अब देखो, फ्लैट स्क्रैपर है, इसका आगे वाला सिरा क्या होता है, चपटा होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बना के दिखाता हूं आपको, मैं बता भी दूंगा साथ में, ठीक है। ऐसा हो गया कुछ, फिर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, फिर कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हो गया, फिर ये भाग ऐसा हो गया, ठीक है। ऊपर से ये वाला भाग ऐसा, ठीक है। ये क्या हो गया, आगे से चपटा हो गया, ठीक है। अब आगे से चपटा होने के बाद बॉडी है वो यहां से कुछ ऐसे मिलती है और यहां से कुछ ऐसे मिलती है, ठीक है। और ये बन गई टैंक, ठीक है। अब टैंक के आगे क्या लगाया भैया जी ने, हैंडल। अब हैंडल के आगे जस्ट ये क्या लगता है, फेरूल, ठीक है। चलो, ये तो होगी इसकी कटिंग एज, कटिंग एज। ये भैया जी का हो गया हैंडल, ठीक है। ये हो गया फेरूल, ठीक है। और यहां से यहां तक होगी इसकी बॉडी। चल, और कौन सा भाग रखा है इसका, कुछ नहीं लिखा। अब देखो आगे से ये क्या होता है, चपटा होता है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं किस प्रकार चपटा होता है। और ये क्या होगी इसकी टैंक, ये क्या होगी टैंक, ठीक है। चल, गॉट इट। चल, हाँ, देखो जो ये आपको ऊपर वाला ये वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना, ये नहीं, ये नीचे वाला नहीं, जो ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, कुछ इसी प्रकार का होता है, है ना। जो देखो बिल्कुल पीछे हैंडल भी है, फेरूल भी है, टैंक भी है, और इसके आगे नाम में सरासर लिखा हुआ है फ्लैट स्क्रैपर, ठीक है। चल, इसे लिखो, एक बार दोबारा बताऊं तो बताता हूं। इसका आगे वाला सिरा क्या होता है, चपटा होता है, कटिंग एज कन्वेंशन के रूप में बनी होती है, हाई स्पॉट को आसानी से हटाता है, और बीआईएस के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है, 100 से 300 mm तक होती है। और उसकी चौड़ाई यानी लंबाई कहां से, यहां से लेकर यहां से इसकी 100 mm होगी, और चौड़ाई यहां से लेकर इसकी कितनी होगी, 20 से 30 mm हो गई, ठीक है। और कटिंग एज का कोण कितना होता है, 85 डिग्री से 90 डिग्री तक रहता है। और ज्यादा उपयोग क्या होता है इसका किया जाता है, क्योंकि अपना बेरिंग है, और अदरवाइज कोई दूसरा जॉब है तो अपन बनाते नहीं है प्रैक्टिकल में, तो यही बनाते हैं, तो इसी का उपयोग रहता है, ठीक है। चलो, इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर की तरफ। चले, अब बात करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर। हाफ राउंड स्क्रैपर, चलो मैं एक क्वेश्चन देता हूं, तब तक आप करो
कि हाफ राउंड स्क्रेपर का दूसरा नाम क्या है, इसका अन्य नाम क्या है, बताओ। हाफ राउंड स्क्रेपर का अन्य नाम। सेकंड, हाफ राउंड स्क्रेपर, बताओ। हाफ राउंड स्क्रेपर, हाफ राउंड स्क्रेपर नाम से भी दिखता रहा है क्या, इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। और ये किसके लिए काम आता है, बियरिंग की सरफेस तय को बनाने के लिए काम आता है, अंदरूनी सरफेस तय को बनाने के लिए काम आता है। और इसका कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, बताओ। 45 से 65 रखा जाता है, यही है। चलो, और इसका दूसरा नाम क्या है, बियरिंग स्क्रेपर भी कहते हैं, ठीक है। चलो इसमें लिखते हैं, इसके आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। क्या इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है, होता कि नहीं होता है। चलो इसका दूसरा नाम, इससे बियरिंग स्क्रेपर, क्या, बियरिंग स्क्रेपर भी कहते हैं। आई बात समझे क्या, इसे बियरिंग स्क्रेपर भी कहते हैं। चलो दूसरा बताओ, किसके लिए काम आता है, बियरिंग की अंदरूनी सतह को सरफेस करने के लिए काम आता है। बियरिंग की अंदरूनी सतह को सरफेस करने के लिए काम आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसका एंगल, कटिंग एंगल कितना होता है, क्या, कटिंग एंगल, कोण कितना होता है, इसका कोण 45 डिग्री से 65 डिग्री तक रखा जाता है। क्या इसका कोण कितना रखा जाता है, 45 डिग्री से 65 डिग्री तक रखा जाता है। और बीआईएस के अनुसार, क्या, बीआईएस के अनुसार लंबाई, बताओ। बीआईएस के अनुसार लंबाई कितनी होती है इसकी, 125 mm से लेकर 150 mm तक, ठीक है। यही तो होता है। चलो मैं बताऊंगा भी कैसा होता है। देखो हाफ राउंड स्क्रेपर क्या होता है, आगे वाला हिस्सा अर्धगोलाकार होता है, बियरिंग स्क्रेपर भी कहते हैं। बियरिंग की अंदरूनी सतह को सरफेस करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, या किसी भी अन्य प्रकार की दूसरी अगर कोई अंदरूनी सतह है उसको सरफेस, उसके हाई स्पॉट हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उसका कटिंग एंगल कितना होता है, 45 से 65 डिग्री होता है। और बीआईएस के अनुसार इसका जो लंबाई है वो कितना रखा जाता है, बताएगा कोई, कितना रखा जाता है, 125 से 150। एक बार देखो बना के बताता हूं। कुछ इस प्रकार का होता है। चलो अब देखो मैं बताता हूं। हाफ राउंड, ये रहा, जो ये दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखो ये रहा, है ना, ये क्या है आपका हाफ राउंड स्क्रेपर है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि हाफ राउंड स्क्रेपर क्या होता है। इसका आगे वाला हिस्सा अर्धगोलाकार होता है, ठीक है। इसे बियरिंग स्क्रेपर भी कहते हैं। बियरिंग की अंदरूनी सतह को सरफेस करने के लिए काम आता है, या किसी भी अंदरूनी गोलाकार सतह को, क्या, किसी भी अंदरूनी गोलाकार सतह की हाई स्पॉट हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और बियरिंग जो इसका कटिंग एंगल, यानी इसका राइट एंगल कितना रखा जाता है, मतलब गोलाई का जो एंगल है, ये जो गोलाई का एंगल है ये कितना रखा जाता है भैया जी, इसका 45 से 65 डिग्री तक इसका रखा जाता है। और बीआईएस के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है, 125 mm से लेकर 150 mm तक इसकी लंबाई होती है, ठीक है। चलो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर की तरफ। चलो हाँ चले आगे। अब आगे बढ़ते हैं ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर, हाँ सही है, नाम मैं आपको बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको। चलो ट्राइएंगुलर, ट्रेंगुलर या ट्राइएंगुलर, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंगुलर लिख लो आप, ट्रेंगुलर, ट्रेंगुलर, ठीक है, 3 नंबर। चलो अब ट्रेंगुलर क्या होता है, इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है, त्रिभुजाकार का होता है। क्या होता है, इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है, त्रिभुजा आकार का होता है।
आगे वाला हिस्सा त्रिभुजाकार का होगा तो इसके कटिंग पॉइंट कितने बनेंगे, 3 कटिंग पॉइंट बनेंगे। तो लिखो आगे वाला सिरा शार्प व टेपर होता है, ठीक है। लिखो आगे वाला सिरा शार्प व टेपर होता है, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने अभी क्या बताई थी कि इसके 3 कटिंग पॉइंट होते हैं, तो इसमें लिखो 3 कटिंग पॉइंट, 3 कटिंग पॉइंट शार्प होते हैं। शार्प समझते हो ना, नुकीले होते हैं, ठीक है। चलो, और दूसरी बात है, ये किसके लिए उपयोगी आता है, पता है किसी को किसके लिए काम किया जाता है या किसके लिए अपन यूज करते हैं इसका उपयोग कोनों को बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि मेरे पास देखो, आपको दिखाई नहीं दे रही, ये दीवार है, ठीक है। इस दीवार के जो कोने को बनाया है ना, तो किसका उपयोग किया जाएगा, ट्रायंगुलर सर्कल का उपयोग किया जाएगा। या किसी भी मेटल या किसी भी वुड को अगर तो अपना बनाते हैं, क्या एक बॉक्स बनाते हैं, तो उसके जो ये भुजाएं होती है उनको शार्प बनाने के लिए, उनको हाई स्पॉट हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है, ठीक है। क्या, कोनों को बनाने में, कोनों को बनाने में उपयोग, ठीक है। चलो, और BIS के अनुसार, क्या BIS के अनुसार इसकी लंबाई कितनी होती है, 125 से 150 mm तक, ठीक है। देखो मैं बताता हूं कैसा होता है। एक लाइन, ठीक है, एक लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और एक बार ये वाली, ठीक है। देखा कि अगर 3 कोनों को बनाना है, कोई 3 दीवार या 3 स्तरों को सेट करना है, तो किसका उपयोग किया जाएगा, ट्रायंगुलर का उपयोग है, वो आसानी से किया जाएगा। और ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, कुछ इसी प्रकार का होता है, ठीक है। चलो एक बार दोबारा बताता हूं कि ट्रायंगुलर स्क्रेपर क्या होता है। इसका आगे वाला हिस्सा त्रिभुजाकार होता है, आगे वाला सिरा शार्प व टेपर कर दिया जाता है। 3 कटिंग पॉइंट होते हैं। 3 कटिंग पॉइंट कौन कौन से हो जाते हैं यहाँ पे, एक तो ये हो गया 1 नंबर, एक फिर आगे वाला बिल्कुल 2 नंबर, फिर साइड में 3 नंबर, ठीक है। मतलब 2 तो आजू बाजू होते हैं और एक बीच में आगे सेंटर में होता है, तो 3 कटिंग पॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। और कोनों को बनाने के लिए, मतलब इन कोनों को बनाने के लिए, जैसे ये वाला कोन है ना, इसको बनाने के लिए ट्रायंगुलर का उपयोग किया जाता है। और इसकी BIS के अनुसार इसकी लंबाई कितनी रखी जाती है, 125 से 175 mm तक इसकी लंबाई रखी जाती है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की तरफ। चले, अब आगे बढ़ते हैं हुक्ड, क्या, हुक्ड स्क्रेपर। पता है किसी को हुक्ड स्क्रेपर, चलो बताओ, हुक्ड स्क्रेपर क्या होता है, हुक्ड, हुक्ड स्क्रेपर बताओ क्या होता है। इसके आगे वाला सिरा क्या होता है, हुक्ड होता है, ठीक है। आगे वाला सिरा क्या होता है, 90 डिग्री के एंगल में थोड़ा सा मोड़ दिया जाता है। और इसका उपयोग कहां किया जाता है, स्लॉट को बनाने के, ग्रूव को बनाने के लिए और ऑर्नामेंटल को बनाने के लिए इसका उपयोग है वो किया जाता है, ठीक है। इसका आगे वाला हिस्सा, आगे वाला हिस्सा मोड़ दिया जाता है। अगर आपको कोई पूछ ले कितना डिग्री मोड़ दिया जाता है, तो मैं आपको लिखाता हूं 90 डिग्री, ठीक है। आगे वाला सिरा हुक्ड होता है, ठीक है। और इसका उपयोग स्लॉट्स, ग्रुप्स, ऑर्नामेंटल, आदि बना, ठीक है। चलो मैं आपको एक बार दिखाता हूं किस प्रकार मोड़ दिया जाता है या किस प्रकार का होता है हुक्ड।
देखो मुड़ा हुआ तो दिखाई नहीं देगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूं, जैसे कि ये ड्रॉ लाइन की मैंने, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ठीक है, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, फिर थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे कर दिया, ठीक है, और इस प्रकार, ठीक है। ये देखो आगे वाला हिस्सा क्या कर दिया जाता है, इसका मोड़ दिया जाता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ, चले। चलो अब बात आती है टू हैंडल स्क्रैपर। टू हैंडल स्क्रैपर, अब टू हैंडल स्क्रैपर क्या होता है? टू हैंडल स्क्रैपर, चलो टू हैंडल स्क्रैपर क्या होता है, बताएगा कोई? बताएगा। देखो इस स्क्रैपर के दोनों तरफ क्या होते हैं, हैंडल होते हैं, इसके दोनों तरफ हैंडल होते हैं। मतलब जैसे आपको स्ट्रेट फाइलिंग करनी होती है, तब आप क्या करते हो कि फाइल को एक हाथ से पकड़ते हो, फिर दूसरे हाथ से पकड़ते हो, फिर स्ट्रेट करते हो, है ना। कुछ इसी प्रकार इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि धातु को स्क्रैप करने में आसानी होती है और जल्दी होती है, ठीक है। धातु को स्क्रैप करने में आसानी व जल्दी दी होती, ठीक है। आई बात समझे कुछ? चलो देखो, जैसे कि आपका इस प्रकार होता है, ठीक है। ये दोनों हैंडल हो गए और ये क्या हो गया, स्क्रैपिंग वाला भाग हो गया आपका, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं 6 नंबर की तरफ, चले। अब बात आती है बुल नोज, सांड की आंख या सांड की नाक। बुल नोज, सांड की नाक, बुल नोज स्क्रैपर, ठीक है। क्या? बुल नोज स्क्रैपर। ये क्या होता है, इसका आगे वाला हिस्सा क्या होता है, गोलाई में होता है, क्या होता है, बेल की नाक के जैसा होता है। आई बात समझे? और ये किसके लिए काम आता है, यह फ्लैट और गोलाकार, क्या इससे अपन फ्लैट है, मतलब एक समतल फ्लैट को भी क्या कर सकते हैं, स्क्रैप कर सकते हैं, और जो गोलाकार होती है उसको भी स्क्रैप कर सकते हैं। परंतु इसका ज्यादा उपयोग कहां किया जाता है कि बियरिंग के अंदर जो क्या, बियरिंग के अंदर जो ऑयल पॉकेट होती है उनको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लिखो, इसमें क्या लिख सकते हो आप, इसमें लिखो 6 नंबर में लास्ट में आगे वाला सिरा बेल की नाक के जैसे होता है, ठीक है। क्या? आगे वाला सिरा बेल की नाक के जैसे होता है, मतलब गोलाकार होता है, ठीक है। इसका उपयोग गोलाकार व समतल सतह पर कर सकते हैं। क्या? इसका उपयोग अपन गोलाकार सतह पर भी कर सकते हैं और समतल सतह पर भी इसका उपयोग है वो कर सकते हैं। आई बात समझे? चलो और बताओ इसके बारे में अपन क्या लिख सकते हैं। हाँ, इसका जो उपयोग है वहां के कहां किया जाता है, इसका उपयोग बड़े बियरिंग की, क्या, बड़े बियरिंग की ऑयल पॉकेट बनाने में, क्या, ऑयल पॉकेट बनाने में उपयोग, ठीक है। क्या? इसका उपयोग किसमें किया जाता है, बड़े बियरिंग की ऑयल पॉकेट बनाने में किया जाता है। और इसकी जो शार्प धार होती है, क्या, शार्प धार गोलाई में होती है, गोलाई में होती है, ठीक है। चलो अब देखो किस प्रकार होती है, कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है। चलो आई बात समझे?
तो आज अपन एक एक टॉपिक करके ही वीडियो डालते हैं। आज अपना स्क्रैपर है वो पूरा होता है, इसका कोई भी पार्ट या कोई भी चीज रह जाती है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। कल अपन करेंगे ग्राइंडर, ठीक है। तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बोलो कि हाँ सर है वो दोबारा क्लास अटेंड करने लग गए हैं, क्योंकि बीच में कोई शादी समारोह था, कोई तबीयत डाउन थी, थोड़ा थोड़ा करके हो गया था। अब अपनी क्लासें कंटिन्यू आ जाएंगी। तो ठीक है, तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।